परिवहन निरीक्षकों की लड़ाई के बाद आरटीओ पहुंची डीडवाना। निष्पक्ष जांच विभाग को भेजने की कही बात। भंवरलाल चौधरी के समर्थन में उतरे कर्मचारी व एजेंसीज वाले। डीडवाना परिवहन कार्यालय में मंगलवार सायं परिवहन निरीक्षक भंवरलाल चौधरी पर हुए हमले ने आज एक नया रूप ले लिया है। एक तरफ विभागीय कार्यवाही को अंजाम देने स्वयं आरटीओ सुनीता भाटी अजेमा से डीडवाना पहुंच गई, वहीं दूसरी तरफ समस्त कार्यालय कर्मियों सहित एजेंसीज ने एक ज्ञापन निरीक्षक भंवरलाल चौधरी के समर्थन में सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कार्मिकों की सुरक्षा की मांग भी की है। मंगलवार सायं मकराना क्षेत्र में कार्यरत परिवहन निरीक्षक लिखमाराम जांगू डीडवाना डीटीओ ऑफिस आते हैं और यहां तैनात परिवहन निरीक्षक भंवरलाल चौधरी के साथ मारपीट कर देते हैं। बाद में मामला थाने तक पहुंचता है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों व रिश्तेदारों की समझाई के बाद मामला शांत होकर समझौता हो जाता है। लेकिन तब तक परिवहन आयुक्त दोनों को निलंबित कर चुके होते हैं, जिससे अन्य कार्मिकों में रोष पैदा हो जाता है। इस घटना के बाद बुधवार प्रातः स्थानीय कार्यालय में डीटीओ मखन लाल जांगीर एक प्रेस मीट रखते हैं, जिसमें वे बताते हैं कि दोनों निरीक्षकों के बीच जो कुछ हुआ उसमें विभागीय विवाद कुछ नहीं है। जो कुछ हुआ दोनों का आपसी मामला है। अब समझाइश के बाद समझौता भी हो चुका है। जांगीर ने बताया कि हमने विभागीय कार्यवाही भी शुरू कर दी है। कमीशन व भ्रष्टाचार के सवाल को जांगीर ने एक सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह सिर्फ अफवाह या कयास हो सकता है, इसमें सच्चाई कुछ नहीं। हालांकि उन्होंने कहा यदि भ्रष्टाचार के संदर्भ में कोई वास्तविक तथ्य किसी के पास है तो हमें या एसीबी को उपलब्ध करवाए, हम उसकी निष्पक्ष जांच करेंगे। एक पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ट्रैक्टर ट्रॉलियां खेती कार्य हेतु रजिस्टर्ड है। कुछ जानकारियां मिली है कि लोग इसका व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं। हमने निरीक्षकों को निर्देशित कर दिया है इन और सख्त कार्यवाही करें। जांगीर ने स्कूल वैन में क्षमता से अधिक बच्चों को भरने वाले सवाल पर कहा कि परिवहन विभाग 13 फरवरी से अभियान चला चुका है, हम सख्ती से इसके सुधार में जुटे हैं। इस प्रकरण के पटाक्षेप के लिए अजमेर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी आरटीओ सुमन सिंह भाटी प्रातः 11 बजे के आसपास डीडवाना पहुंची है। उन्होंने मीडिया को बताया कि इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी बेकसूर को सजा न मिले। अक्सर सरकारी कर्मचारी के पक्ष में बहुत कम लोग खड़े मिलते हैं, लेकिन भंवरलाल चौधरी इस मामले में भाग्यशाली है। डीडवाना परिवहन विभाग से जुड़ा हर शख्स भंवरलाल चौधरी के कार्य, संबंधों और पाबंदियों से न केवल संतुष्ट है बल्कि उनका समर्थन भी करता है। मात्र 12 दिनों बाद सेवानिवृत्त होने जा रहे भंवरलाल बिल्कुल सादा सा व्यक्तित्व है। लोग इनकी सादगी के दीवाने हैं। देर रात जब इनके भी निलंबन की सूचना आई तो लोगों में रोष व्याप्त हो गया। बुधवार को आरटीओ के डीडवाना आने पर राम सिंह, भूपेंद्र सिंह, रवि कुमार, हरिराम, मांगीलाल, मुकेश कुमार सहित समस्त कार्मिकों ने भाटी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। कल का ये जो घटनाक्रम कार्यालय में हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी के लिए हम प्राइमा फेसी एक जांच रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं कि फैक्ट्स क्या थे, कल वास्तविक घटना हुई क्या थी, ताकि किसी निर्दोष पे किसी तरह की आंच ना आवे और जिसने वाकई जो जिसने जानबूझकर इस तरह की कुछ घटना करी है सिर्फ उसी को दोष आरोपण किया जाए उसी पे। इसी के आज हम एक जांच रिपोर्ट के लिए आए हैं। संभवतः शाम तक रिपोर्ट हम मुख्यालय भेज देंगे। किस तरह की कार्रवाई रहेगी अब आपकी तरफ से? अभी मुख्यालय के निर्देश पे हमको प्राइमा फेसी एक रिपोर्ट तैयार करनी है कि एक्चुअली कल की घटना क्यों हुई और इसे किस स्तर पे यदि रोका जा सकता था तो क्या क्या किया जा सकता था। और यही रहेगा कि इस रिपोर्ट के आधार पे आगे मुख्यालय जो भी उचित समझेगा उसके अनुसार कार्रवाई होगी। मुख्यालय ने इस घटना को काफी गंभीरता से लिया है और परिवहन मंत्री ने भी इस घटना पर चिंता जताई है, तो ऐसे में अब आगे क्या डिपार्टमेंट? नहीं, ये घटना वाकई गंभीर थी क्योंकि विभाग की छवि पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जब इस तरह की कोई घटना कहीं भी घटित होती है। तो इसके जो भी रेपोकशंस होंगे, जो प्राइमा फेसी डिपार्टमेंट इस पे एक्शन लेगा वही चेतावनी रहेगा विभाग के लिए कि इस तरह की घटनाक्रम कभी पुनः दोहराया न जाए। थैंक यू। कल दोपहर लगभग 2:30 के आसपास श्री लिखमाराम जी जांगू परिवहन निरीक्षक, जो कि परबतसर और मकराना क्षेत्र में कार्यरत हैं, उनकी DFS 22 है, उसमें वो कार्य करते हैं। वो यहाँ ऑफिस कार्यालय डीडवाना आए। उस समय मैं संयोग से सरकारी कार्यवश पर्वत क्षेत्र में ही भ्रमण पर था। मुझे लगभग 3 बजे कार्यालय से किसी ने फ़ोन किया कि कार्यालय में इस तरह से 2 निरीक्षकों के बीच में झगड़ा हो गया है। मुझे जानकारी मिली कि श्री जांगू ने कार्यालय में कार्यरत इंस्पेक्टर श्री भंवरलाल चौधरी को थप्पड़ मारा और आपसी कहा।
इस घटना के पश्चात मुझे जानकारी मिलने के पश्चात मैं पर्वत सर से रवाना होकर डीडवाना पहुंचा, जहां पर दोनों इंस्पेक्टर पहले से ही थाने पर मौजूद थे। मैं सीधा पुलिस थाना डीडवाना गया, जहां आपस में वार्ता इनकी हो रही थी और एक दूसरे के लिए रिग्रेट वो महसूस कर रहे थे कि गलत हुआ जो भी हुआ। और पहले जो एफआईआर के लिए लिख कर दिया गया था उसको उन्होंने वापस लिया और दोनों पक्षों ने आपस में एक दूसरे को महसूस करते हुए और लिख कर वहाँ पर दिया। कई मर्तबा ऐसा होता है कि किद्वंतियाँ या भ्रांतिवश जो है वो ईमानदार लोग हैं वो भी चपेट में आ जाते हैं, जैसे कि रिसेंटली अखबारों और टीवी के माध्यम से या और दूसरे सोशल साइट्स के माध्यम से डीडवाना परिवहन कार्यालय पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप नवपदस्थ स्थापित हैं, क्या उम्मीद करें आपसे और किस तरीके से आप इस पूरे प्रकरण को देखते हैं? क्या आमूलचूल परिवर्तन आप अमल में लाएंगे? देखिए, जो दोनों निरीक्षकों के बीच में जो झगड़ा हुआ उसको लेकर भी कुछ चैनल पर इस तरह की बात आई कि उनमें आपस में कमीशन को लेकर झगड़ा हुआ, जबकि सच्चाई यह है कि इस प्रकार की कोई बात जो है मेरे सामने नहीं आई और दोनों निरीक्षक एक ही ज़िले से बिलोंग करते हैं, आपस में इनके मध्य अच्छे संबंध भी हैं। व्यक्तिगत रूप से कोई क्षणिक बात को लेकर उनके बीच में झगड़ा हुआ था। दूसरी बात है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, परिवहन विभाग लोगों की ज़िंदगी से बहुत नज़दीक से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का आना जाना रहता है। उस दौरान लोगों को कई बार असुविधा भी होती है और कई बार ऐसा भी होता है कि कहीं उनके साथ कोई ठगी हो जाए, जिसकी जानकारी हमें मिलने पर हम त्वरित कार्रवाई करते हैं और कोई भी व्यक्ति जो डायरेक्ट जिला